Hi guys, welcome to my channel. My name is Sapna and welcome to another interesting, informative video related to home decor and styling. Well guys, आज की वीडियो रग्स, कार्पेट्स और दरीज पे बेस्ड है. मैं आपको दिखाऊंगी आज के वीडियो में 3 सेगमेंट्स. फर्स्ट सेगमेंट में मेरे पास कौन से रग्स, दरीज और कार्पेट्स हैं मेरी कलेक्शन में, मैं दिखाऊंगी कैसे मैंने उनको स्टाइल किया है. सेकेंड सेगमेंट में हम बात करेंगे उन जगहों की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जहाँ से हम ये रग्स, कार्पेट्स और दरीज खरीद सकते हैं. और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे इनके मेंटेनेंस की. तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं. उससे पहले लिटिल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. 100K सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से पहुंचाइए. इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर दिस वीडियो एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए. एवरी थर्सडे आई कम अप विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. My friends, my first idea is this beautiful carpet. I think ये 6x4 का ही है. I think 6x4 का ही है. Like ये बहुत बड़ा नहीं है. It's just fine. तो मेरे लिविंग रूम में इस कलर के ये चेयर्स हैं और बाकी तो आपने देखा ही है, वाइट सोफ़ा है और यहाँ पे ये मेरे कॉफ़ी टेबल है. इसके बीच में जो स्पेस थी, जो गैप थी, इसको मैंने यहाँ लगाया है और यहाँ का मैंने गैप छोड़ दिया है ताकि आने जाने के लिए ये पैसेज ओपन रहे, फ्री रहे, ताकि सारे जो शूज़ हैं, पैर हैं, कार्पेट पे ना पड़े, यानी गंदा ना हो. बट जो ग्रेस, जो रिचनेस ये कार्पेट ऐड कर रहा है मेरे लिविंग रूम में, इट इज़ जस्ट अमेजिंग. आई लव इट. ये मैंने लिया था फ्लोर एंड फर्निशिंग से, FNF से. ये एक्चुअली वूल का कार्पेट है, ये सिंथेटिक नहीं है. तो इसका जो फील है, जो इसका लुक है, ये बहुत रिच है. यही फ़र्क होता है आपकी क्वालिटी पे और इसी वजह से फ़र्क आता है प्राइसिंग में. अगर आप सिंथेटिक के कार्पेट्स लेंगे, देखने में वो भी अच्छे लगते हैं बट अपनी अपनी चॉइस है, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा बट वो सिंथेटिक होगा. ये प्योर वूल का, ये कश्मीरी कार्पेट है. एज आई सेड, मैंने ये फ्लोर एंड फर्निशिंग से लिया था. अप्रॉक्सीमेटली इसकी कॉस्ट होगी 10,000 के आसपास, 10 to 12. और अगेन डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, क्वालिटी टू क्वालिटी, एज आई सेड. सो आई लव दिस कार्पेट. और कोशिश ये करिए, अगर आप अपने रूम में कोई भी कार्पेट या दरी लगा रहे हैं तो एक विजुअल कंटिन्यूटी के लिए, कोहेसिवनेस के लिए, जो कार्पेट का आपका जो कलर हो वो या तो आपके रूम में किसी चीज़ से मैच करता हो, लाइक जैसे मेरे चेयर्स हैं उसके साथ ये कलर मैच कर रहा है. तो अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, इस साइड से दिखाऊं, तो देखिए इट लुक्स नाइस, इट लुक्स सिंक्रोनाइज्ड विद द चेयर्स. अदरवाइज आप दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे सोफ़े बिल्कुल प्लेन हैं, काउचेस सारे प्लेन हैं, वाइट कलर में हैं एकदम, तो आप एक डार्क या कलरफुल प्रिंट में भी कार्पेट ले सकते हैं. तो वो कार्पेट आपका एक स्टेटमेंट पीस की तरह स्टैंड आउट करेगा और बाकी सब कुछ एकदम सटल होगा. तो 2 चीज़ें हैं, 2 टिप्स हैं. या तो कंट्रास्ट में ले लीजिए, प्लेन एवरीथिंग एंड अ वेरी कलरफुल नाइस प्रिंट कार्पेट. अदरवाइज आपके जो भी एक आइटम पीस या एक पीस कोई भी अपने रूम में से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके साथ उसको आप मैच करिए अपने कार्पेट को. तो दोनों केसेस में आपको एक एस्थेटिकली ज़्यादा अपील भी करेगा और सिंक्रोनाइज्ड भी लगेगा. अब आते हैं मेरे फोयर एरिया पे. इसका भी मैं पूरा टूर आपको दे चुकी हूँ. ये मैंने चेयर्स DIY की थी, उसको मैंने पूरा चेंज किया अपने फोयर एरिया को सॉरी. यहाँ पे मैंने लगाया एक छोटू सा कार्पेट. मुझे इसका एग्जैक्ट डायमेंशन तो नहीं पता बट आई थिंक ये 2 feet by 4 feet है, आई थिंक सो. और ये भी मैंने सेम फ्लोर एंड फर्निशिंग से ही लिया है और ये बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेंसिव था. आई थिंक 4,000 के आसपास था. अगेन ये भी वूल का है, प्योर वूल है. कलर जो है इसका थोड़ा डल है. आप देखो मैंने यहाँ पे कलर कैसे कोऑर्डिनेट किया. मेरी चेयर्स और मेरा कंसोल काफ़ी कलरफुल और ब्राइट है और जो कुशन कवर्स हैं वो भी काफ़ी कलरफुल और ब्राइट है. तो अगर मैं इसके साथ एक और बहुत ज़्यादा कलरफुल कार्पेट लगा देती तो बुरा नहीं लगता ऑनेस्टली, और ज़्यादा थीम कलरफुल हो जाती. तो मतलब वो आपका एक थीम है कि एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली कलरफुल इन दैट पर्टिकुलर लिविंग स्पेस. बट यहाँ मैंने क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू ब्रेक द कलर मोनोटनी. तो आई हैव केप्ट माई फर्नीचर वेरी कलरफुल बट उसके साथ मैंने एक डल कलर का कार्पेट लगाया विच इज़ ग्रेन कलर. तो उससे क्या हो रहा है कि कार्पेट अपनी जगह स्टैंड आउट हो रहा है और अगर आप नीचे देखें तो येलो और पिंक के साथ ये थोड़ा सा ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा है, स्टैंड आउट कर रहा है और मेरा फर्नीचर अलग से स्टैंड आउट कर रहा है. तो कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं हुआ.
अदरवाइज एज आई सेड, अगर आप ठीक तरह से सब चीज़ों को टीम अप करें तो आप खूब सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर श्योर यूज़ कर सकते हैं। आप कार्पेट भी कलरफुल यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे कलर्स के साथ आप एक डल कलर का कार्पेट लगाइए, सो दैट बोथ द थिंग्स स्टैंड आउट इन देयर ओन कैपेसिटी। फ्रेंड्स, माई नेक्स्ट आइडिया इज़ दिस दरी विच इज़ मोर लाइक अ रनर। सो ये मैंने अपने ब्यूटी रूम में लगाया हुआ है। दिस इज़ माई ब्यूटी रूम, दिस इज़ दी काउच दैट आई हैव इन माई ब्यूटी रूम। सो इस तरीके के जो रनर्स हैं, इनका सबसे अच्छा प्लेसमेंट का तरीका है कि आप इनको ऐसे एक काउच के आगे लगा सकते हैं। सिंस दिस इज़ लाइक अ 2-सीटर काउच, बट थोड़ा सा बल्की काउच है, ये लंबा है, चौड़ा है, तो उसके आगे मैंने ये रनर लगाया है। एंड समहाउ द कलर्स ऑफ दिस रनर आर मैचिंग विथ द कलर्स ऑन द प्रिंट ऑफ माई काउच। तो मुझे ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कोहेसिव लग रहा है। प्लस इसमें जो पिंक कलर है इस रनर में, वो मेरे ब्यूटी रूम की पिंक और वाइट थीम के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी सून आई हैव टू डू अ टूर वीडियो ऑफ माई ब्यूटी रूम, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो दिस इज़ वन आइडिया ऑफ हाउ यू कैन यूज़ दीज रनर्स। इनको काउच के आगे या बेड्स के भी आगे या बेड के साइड में लगा सकते हैं। विंटर्स में मैं ये बहुत करती हूँ कि मैं अपने बेड के साइड पे एक रनर ऐसा बिछा देती हूँ, ताकि जब आप उतरें तो फर्श बहुत ठंडा होता है, एकदम से आप ठंडे फर्श पे पैर ना रखें। जस्ट लाइक अ लिटिल टिप टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, स्पेशली बच्चों के लिए आप ये कर सकते हैं। तो ये है एक मेरा और आइडिया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनदर रनर एंड दिस इज़ माई मास्टर बेडरूम। यहाँ पे भी मैंने ये सीटिंग एरिया रिसेंटली चेंज किया था। ये जो ग्रीन काउच आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे नया ऐड हुआ है। एक्चुअली मेरे स्टूडियो पे होता था पहले, तो अभी मैंने नया सैलून ओपन किया, तो वहाँ पे ये कहीं फिट नहीं हो रहा था, सो आई मूव्ड इट इनटू माय बेडरूम। और यहाँ के जो 2 काउचेस थे ऑन सेल हैं, तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ बायर फॉर दैट। सो एनी हाउ, ये भी मुझे एरिया बहुत पसंद है। कितना कलरफुल हो गया है ये, तो खूब सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं एंड कुशन कवर्स हैं। तो ये जो ग्रीन काउच है, इसके आगे मैंने ये वाला रनर लगाया है। ये भी मैंने दिल्ली हाट से लिया है, और जो ब्यूटी रूम वाला दिखाया था वो भी मैंने दिल्ली हाट से लिया। अब इसका जो लुक है काफ़ी रस्टिक है, इंडियन वीविंग है इसमें पूरी, बहुत अपील करता है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट या गॉडी नहीं है, एकदम से सोबर सा, सटल सा इसका कलर और पैटर्न है। और ये भी मेरे ग्रीन काउच के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है, सिंक्रोनाइज़ कर रहा है। बाकी आपके कुशन कवर्स हैं, बाकी आपने कैसे डेकोरेट किया है उस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप काउच के आगे नहीं लगाना चाहते, तो जैसे ये मेरा बेड है, बेड की जो साइड है एकदम जहाँ पे आपका ये साइड टेबल होता है, बिल्कुल इस साइड पे भी आप इस तरीके के रनर्स लगा सकते हैं, एंड दे ऑल्सो लुक वेरी नाइस। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने बेड के साइड को भी डेकोरेट किया था यूजिंग अ सिमिलर रग। तो माय फ्रेंड्स, ये एक और ऑप्शन है। इसमें भी मैंने वही सेम वाला रनर जो ब्यूटी रूम में था, इसको अपने बेड के साइड पे लगाया था अगेंस्ट द विंडो पेन, और इसको मैंने खूब सारे प्यारे से प्लांटर्स, कुछ डेकोरेटिव पीसेस और कुशंस के साथ स्टाइल किया। एंड ये मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग फ़ोटो बूथ का भी काम करता है। सिमिलरली मेरे पास एक और रग है या रनर कह लीजिए, ग्रे विद वाइट स्ट्राइप्स। ये भी दिल्ली हाट का ही है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा डल था तो मैंने इसमें खूब सारा रेड यूज़ किया है। अगेन डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस ऑफ कुशन, सम केन बास्केट्स, सम प्लांटर्स, छोटे मोटे डेकोरेटिव पीसेस आप लगा के एक बहुत ब्यूटीफुल थीम क्रिएट कर सकते हैं, रादर दैन जस्ट प्लेसिंग इट वेरी सिंपली। ये एक और बड़ा सा रग है, बहुत खूबसूरत है, अगेन दिल्ली हाट से। इसका कलर बहुत प्यारा है, इट्स ऑफ वाइट विद स्लाइटली ब्राउन पैटर्न, और ये पूरा वूल का है। आई लव इट। ये भी मैंने अपने बेड और विंडो के बीच में लगाया था, एंड आई यूज्ड टू सिट हियर एंड जस्ट लाउंज। अनदर very simple idea is this gold bohemian dari, like a round bohemian dari. This was also very much in trending. This is my guest bedroom and I have placed it right here in front of the bed. So इसका अपना charm है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं to create a photo booth. You can just put some planters and some cushions and you can just style it and you can use it as a nice place to click your pictures. मैं आपको कुछ reference के लिए pictures यहाँ दिखा दूँगी, but this is also a good idea when you have lesser space, you can totally use it and style. फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक और बहुत ही अमेजिंग रग है, अगेन फ्रॉम दिल्ली हाट। इट्स वेरी कलरफुल, इट्स वुलन, इट्स
ब्यूटिफुल। मैं इसको मोस्टली अपने लिविंग में लगाती हूँ एंड इट कम्प्लीटली एलिवेट्स द होल लुक ऑफ माई लिविंग रूम एंड फॉर दैट मैटर एनीवेयर इन द एंटायर होम, बिकॉज इट्स वेरी स्टेटमेंट, इट्स वेरी कलरफुल एंड ब्राइट। तो आप इसको सटल डेकोरेटिव थीम के साथ भी टोटली यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टेटमेंट पीस। एंड ना ही सिर्फ मैं इसको एज अ रग यूज़ करती हूँ, बट आई ऑल्सो स्टाइल इट एज माई लाउंजिंग एरिया। तो कभी कभी मैं अच्छे से प्लांटर्स और कुशंस के साथ यहाँ बैठ के आई कैन जस्ट क्रिएट अ रीडिंग कॉर्नर, जस्ट अ कॉर्नर टू सिट एंड हैव योर टी और कॉफ़ी, चिट चैट विद फ्रेंड्स. It's just a great idea to decorate or style your carpets. वेल गाइज, आप अपने रग्स, रनर्स और दरीज को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक फेस्टिव थीम थी, मैंने दिवाली के टाइम पे इसको स्टाइल किया था। सिंपल सा डल लुकिंग रनर, उसको मैंने खूब सारे फेस्टिव कलरफुल कुशंस और कुछ डेकोरेटिव्स के साथ स्टाइल किया। अगर आपकी स्पेस कम है घर में तो आप ऐसे छोटे साइज़ के रग्स भी यूज़ कर सकते हैं और ब्यूटिफुल कॉर्नर्स क्रिएट कर सकते हैं। प्लांट्स, कुशंस एंड सम डेकोरेटिव्स इज द वे टू गो एंड यू कैन स्टाइल एनी रग एंड दरी easily. So guys, let's talk about my favorite places from where I buy all my carpets, daris and rugs. So जैसे मैंने बताया थ्रू द वीडियो, मेरी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फेवरेट प्लेस है दिल्ली हाट। तो अगर आप कभी भी दिल्ली आएँ या आप आसपास रहते हैं तो दिल्ली हाट ज़रूर विजिट कीजिएगा। यू विल गेट इमेंस वैरायटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्पेट्स, दरीज एंड रग्स। प्राइजेस भी नेगोशिएबल हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। सो दिल्ली हाट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड अमेजिंग ऑप्शन है फ्लोर एंड फर्निशिंग, FNF। सो इसके भी स्टोर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। तो यहाँ से भी आप प्योर वूल के, इवन सिंथेटिक के, फर के, हर तरीके के कार्पेट्स, दरीज खरीद सकते हैं। सो फ्लोर एंड फर्निशिंग इज़ अनदर ग्रेट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो मुझे लगता है इट्स ऑल्सो अमेजिंग इज़ MO, दैट्स ऑल्सो फर्निशिंग स्टोर। तो इनके भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, आप यहाँ से भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली यहाँ से कभी ख़रीदा नहीं है, बट आई हैव हर्ड गुड थिंग्स, सो आई एम सजेस्टिंग दैट टू यू। ऑनलाइन ऑप्शंस में पेपर फ्राई इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, अर्बन लैडर इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, उनके भी कार्पेट्स बहुत खूबसूरत हैं। एंड अगर कुछ नहीं है तो अमेजॉन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डालूंगी, वो मेरी अमेजॉन की शॉप है। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके कई सारे ऑप्शंस होम एंड फर्निशिंग सेगमेंट में डाल रखे हैं। आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल सेव अप योर टाइम। तो नीचे लिंक क्लिक कीजिए अमेजॉन शॉप का, मेरी जो शॉप है, एंड वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है और जो डील्स एंड डिस्काउंट्स अमेजॉन पे हैं वो सब आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। सो अमेजॉन इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन टू शॉप कार्पेट्स, दरीज एंड रग्स फ्रॉम। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनकी मेंटेनेंस की। ऑफ कोर्स मेंटेनेंस जो है कार्पेट्स की, दरीज और रग्स की रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि अगर घर में बहुत धूल मिट्टी आती है, आपके शूज़ में डस्ट आती है, या बाहर से आप कुछ भी ग्राइंड डर्ट लेकर आते हैं तो आपके कार्पेट्स वगैरह भी गंदे होंगे। तो मेरी पहली टिप तो ये है, एकदम सिंपल सी टिप है, कि आप इनको डेली यूज़ ना करें। अगर आपको ऐसा कोई चैलेंज है, आप इनको ओकेजनली यूज़ करिए। सो उससे क्या होगा कि आपका जो एफर्ट है उनको मेंटेन करने का, वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। और कोई भी स्पेशल डे पे, स्पेशल ओकेजन पे आप इनको अगर स्टाइल करेंगे तो वो अच्छा भी लगेगा। मेरी सेकेंड टिप और सबसे ज़रूरी टिप है डिसिप्लिन। घर की मेंटेनेंस इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू डिसिप्लिन। आप बेड पे, काउचेस पे, कार्पेट्स पे खाना खाना प्लीज़ अवॉइड कीजिए, गंदे पैर अवॉइड कीजिए। तो थोड़ा सा ये स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन घर में रखनी बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है कि मेरा घर मेंटेन रहता है, बिकॉज आई एम पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर। सो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जो शूज़ हैं वो घर के बाहर ही उतारें और जो घर की फुटवेयर है वो पहनकर ही घर में एंटर करें। तो काफ़ी हद तक आप बाहर का जो धूल मिट्टी है वो घर में लाना अवॉइड कर सकते हैं। और कोविड में तो स्पेशली अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि आप बाहर से आके शूज़ को घर के बाहर ही उतारें, अंदर ना लाएं, तो इट विल बी ग्रेट, वेरी हाइजीनिक एंड ऑल्सो विल हेल्प यू टू मेंटेन योर होम एंड कीप इट क्लीन। इसके साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि घर में धूल मिट्टी आती है, बच्चे शैतान हैं, बाहर खेलने जाते हैं, घर में ये सब लेकर आते हैं डर्ट एंड ऑल, तो आप कार्पेट की जो प्लेसमेंट है, जो उसके साइजेस हैं, उन पे भी वर्क अराउंड कर सकते हैं। तो बहुत बड़े कार्पेट्स ना बिछा के थोड़े छोटे बिछा लीजिए, ताकि पैसेजेस फ्री रहें आने जाने के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो ये आप पैसेजेस को ज़रूर फ्री रखिए, जो आने जाने का रास्ता है उनमें कार्पेट्स ना बिछाइए। अगर बिछा रहे हैं तो रनर्स बिछाइए, ताकि बाकी का पैसेज फ्री रहे टू मूव अराउंड।
अनदर टिप इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ रेगुलर क्लीनिंग। एक काम आप जो डेली बेसिस पे कर सकते हैं कि आप कार्पेट्स को झाड़ सकते हैं, हल्के जो है दरीज कार्पेट्स उनको झाड़ सकते हैं, उन पर डेली ब्रूमिंग करवा सकते हैं अपने हेल्पर से। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं, मे बी वंस इन अ मंथ भी अगर आप करें तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, एंड दैट इज़ वैक्यूम क्लीनिंग। तो हम लोग अपने कार्पेट्स को, सोफ़ा सेट्स को वंस इन अ वाइल वैक्यूम क्लीन घर पे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी ज़्यादा टाइम तक जमती नहीं है और वो गंदा नहीं होता, तो इट लुक्स क्लीन, इट इज़ मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड ड्राई क्लीन भी आपको फिर रेगुलरली कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स इज़ ड्राई क्लीनिंग। तो अगर आप 6 मंथ्स में एक बार भी ड्राई क्लीन करवा लें, इट विल बी ग्रेट। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो थोड़ा फ्रीक्वेंट ड्राई क्लीन करवाइए, अदरवाइज 6 मंथ्स में एक बार भी ड्राई क्लीन कराएंगे तो आपकी रग्स, कार्पेट्स, दरीज ये सब मेंटेन रहेंगी, फ्रेश रहेंगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दीज मेंटेनेंस टिप्स। दे आर नॉट डिफिकल्ट टू परस्यू, वेरी ईजी। थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कोऑपरेशन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स इज रिक्वायर्ड। सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू दैट। एंड गाइज, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड जैसा मैंने बताया, शो दिस वीडियो बिग थम्स अप, leave your comments, share, subscribe to my channel, and I'll see you guys very soon with my next video next Thursday. Till then, take care, bye bye.